हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। और मैं हूँ आप सबकी इफ़रात तनवीर। तो आप लोग देख तो रहे होंगे ही कि मेरा किचन बिल्कुल चेंज है, घर बिल्कुल चेंज लग रहा है। तो और इतने दिनों से मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी, जो लोग देखते हैं मेरा व्लॉग वो लोग बोल रहे थे कि मैं डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही। उसके लिए तो सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी शिफ्टिंग में। मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी जो शिफ्टिंग के भी व्लॉग बनाऊंगी और वहाँ से कैसे यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ उन सब चीज़ों के, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। बच्चों के साथ ये सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ट्राईपॉड लगा दो, बच्चे दिन में जाग रहे होते हैं और इतना सामान और ये सब, तो वो बार बार आते रहते कैमरे के सामने। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे थे, इतने दिनों में बहुत बिज़ी रही थी, वो तो नहीं कर पाई। लेकिन आपसे कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग ही करूँ, कोशिश भी करूँगी और इंशाल्लाह करूँगी भी वो, क्योंकि अब थोड़ा सेट हो गया मेरा घर, अब मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारे घर में गैस ख़त्म थी, क्योंकि हम एक दिन पहले ही आए और रात में हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई। तो भैया ने बोला, जो लैंडलॉर्ड ऊपर रहते हैं, उन्होंने बोला कि आप गैस नहीं लो, थोड़ा मैनेज कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल सुबह ही IGL कनेक्शन यहाँ पे लग जाएगा। तो हमने सोचा चलो ये ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है अपने लिए भी और तनवीर के लिए भी, और बच्चों के लिए भी मैंने दूध ही बनाया है। और बच्चे मेरे आराम से ठंडा दूध पी लेते हैं। उन लोग को दोनों तरह की आदत है, ऐसा नहीं है कि वो गर्म ही पियेंगे, वो ठंडा भी पी लेते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों का दूध बना रही हूँ। और ये देखिए 15 अगस्त से पहले की, एक दिन पहले की वीडियो है। हमने दूध मंगवाया था, उसके साथ में ये फ्लैग आए। तो यहाँ पर कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, बच्चों की फीडर मैंने दे दी है उन्हें, और मैं अपनी और तनवीर की कॉफ़ी लेकर आ गई हूँ। एज़ यूजुअल हम दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पर, और वही अपनी दो बातें कर रहे हैं जो करते थे पूरे दिन की। आज पहला दिन था जो यहाँ से तनवीर काम पे जाने वाले थे और मैं घर में रहने वाली हूँ पूरा दिन। मुझे क्या करना है मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि कैसे सब्ज़ी आएगी। यहाँ पर कौन सा ऐप चल रहा है, मिल्क बास्केट में नहीं चल रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, तो हमें ब्लिंकिट का ही सहारा लेना पड़ा। तो कॉफ़ी वॉफ़ी के बाद अब मैं किचन में आई, हाथों हाथ में सारे बर्तन धो रही थी अपने, ताकि काम मेरा ज़्यादा फैला बना हो। घर वैसे बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि रात में मैंने बहुत अच्छे से क्लीन सब कुछ कर दिया था। रात में मेरी शिफ्टिंग कंप्लीट हुई, रात में बहुत अच्छे से सारा क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे अनाबिया उठ चुकी है फीडर पीने के बाद, और अब उनके कार्यक्रम यहाँ शुरू होने वाले। तो पहले भी जब हम लोग इससे पहले रहते थे, वहाँ पर भी जैनू का यही होता था, किचन में आकर वो, उसका काम था किचन के बर्तनों से खेलना। ये इसका शौक़ है, जैनू का भी यही बचपन में शौक़ रहता था, किचन के बर्तनों से खेलना, और ये ही इसका शौक़ है। तो बस ये सब निपटाने के बाद अब मैं बेडरूम में आ गई थी, ताकि ये बेड, तो आप लोग साथ साथ मेरा घर भी देखते चले। वैसे मैं सोच तो रही हूँ कि इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगी, नहीं तो इसी में एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ मैं अपना बेड क्लीन कर रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि तनवीर के जाने से पहले पहले मेरा जितना काम हो सके मैं उतना हैंडल कर लूँ। उसके बाद फिर बच्चों को देखना होता है, नमाज़ होती है, सभी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तनवीर के जाने से पहले पहले मेरा जितना काम हो सके मैं उतना काम कर लूँ। और साथ में मुझे तनवीर को भी देखते रहना पड़ता है, जो जो उनके काम होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई काम खुद से करे, उनके भी सारे काम देखने पड़ते हैं। खैर ये तो मेरी क्या, ये तो हर हाउस वाइफ की ही ड्यूटी होती है। ना कंप्लेन कहूँगी ना प्रॉब्लम्स कहूँगी, ये तो हमारी ड्यूटी होती है और करना होता है, क्योंकि वो भी हमारे 10 काम कर ही देते हैं। तो या सुबह साथ साथ तनवीर के जाने के मैं अपना बेडरूम सोच रही हूँ कि घर साफ़, एटलीस्ट झाड़ू वाड़ू सब लगा लूँ। यहाँ पर मैं IGL वाले का भी वेट कर रही थी कि गैस वाला आता है तो मैं तनवीर को नाश्ता करा के भेज दूँगी, नहीं तो तनवीर को बिना नाश्ते के ही जाना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही था, तनवीर को बिना नाश्ते के ही जाना पड़ा था। तो बस ये तनवीर की टी-शर्ट जिस पे लोगो है मोहब्बत द शरबत का, वो तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। मोहब्बत का शरबत हम लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ तनवीर ने एक टी-शर्ट अपनी बनवाई थी जिस पे मोहब्बत का शरबत लिखवाया था। तो ये तैयार हो गए हैं, और तैयार होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है, मुझे कहाँ से क्या ले रहे हैं। बहुत ना परेशान हो रहे थे कि मैं कहाँ से क्या लूँ, नई जगह नई चीज़ें कहाँ रखी हैं तुमने, मुझे सेट नहीं है।
यहाँ इन्होंने मेरे कैमरे को यूज़ करा है एक मिरर की तरह, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मिरर नहीं लग पाया था, अभी इलेक्ट्रिशियन नहीं आया था जो छोटे मोटे काम होने। तो मैं यही देख रही हूँ कि मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और ये इन्होंने कैमरे को भी मेरे बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया था। तो बस चलिए यहाँ पे हम अपनी झाड़ू लगाते हैं। तो फाइनली थैंक गॉड हमारा आईजीएल कनेक्शन के लिए आ गए थे। कनेक्शन तो हमारा मतलब हुआ था, लेकिन उसको स्टार्ट करना था बस उन्हें, उसके लिए आ गए थे। मैं बहुत थैंकफुल थी कि वो आए, और लेकिन तनवीर के जाने के टाइम पर आए वो। बिल्कुल जब तनवीर जाने के लिए बाहर खड़े हो गए थे तो तनवीर नाश्ता तो नहीं कर पाए, तनवीर ऐसे ही निकल के चले गए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्होंने बोला नहीं मैं वहीं कुछ खा लूँगा, टाइम बहुत हो गया, क्योंकि अभी इन लोग को लगाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता ना। तो यहाँ इतने आईजीएल वाले अपना काम कर रहे थे, मैं साथ साथ अपना घर साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। ये आप देख रहे हैं इनका भी आना जाना शुरू है, और साथ में ये बच्चों का भी जो बाहर ये नज़र आ रहा है आपको, जैनू भी अब तक उठ चुकी हैं और ये बाहर ही आना जाना कर रही हैं। छोटी नज़र आ रही है ना बस जैनू की। तो तनवीर बाहर ही खड़े हुए थे, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। मैंने सोचा चलो तनवीर इतने बाहर खड़े हुए, इतने मैं अपना ये घर साफ़ कर लूँ। ये जो आप जिस रूम में मैं झाड़ू लगा रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, तो मैं आप लोग को यही बताने वाली थी कि अब मैं एक माशाल्लाह से बुटीक शुरू कर रही हूँ अपना, और मेरी तैयारियाँ पूरी शुरू मतलब आधी 80% मेरी तैयारी हो चुकी है। सारे मेरी मशीन और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अभी सब खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी कुछ भी ना फिक्स नहीं हुआ। यहाँ पर मशीनें एक तरफ रखी हुई हैं और काउंटर आना है अभी। तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि चलो पहले तो मेरा था बुटीक, शादी से पहले भी मेरा बुटीक था, शादी के बाद भी मैंने किया था, लेकिन फिर ज़ुनैरा नाबिया की वजह से मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं दोबारा से अपना बुटीक शुरू कर रही हूँ, और नई नई आपको उसकी भी वीडियोस मिलेंगी। न्यू चैनल उसके लिए भी मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने जो कटिंग का होगा, मैं कटिंग ही करती हूँ, स्टिचिंग मुझे नहीं करनी पसंद बिल्कुल भी, और बाकी वो तो काम कारीगरी करते हैं। तो उसका भी आप देखेंगे, नए नए ब्लॉग अब आपको देखने को मिलेंगे। आप कैसे कटिंग में स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये काम हो गया, और इसके बाद इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी अपने बुटीक का, तो स्टे ट्यून। यहाँ पर मैंने ज़ुनैरा को और नाबिया को, तनवीर चले गए थे, नहला दिया था, और नहलाने के बाद अब मैंने इनको तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मसला होता है बच्चों को तैयार करना, और अपने से पहले बच्चे अगर तैयार हो जाएं तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर अभी मुझे ज़ुनैरा के स्कूल का भी देखना है जाकर, क्योंकि वहाँ हम थे तो वहाँ पर ज़ुनैरा का स्कूल अलग था, लेकिन अब मैं इतना दूर नहीं भेज सकती ज़ुनैरा को। तो यहाँ पर मैंने देखा है स्कूल तो एक दो, उसके लिए भी मुझे जाना है ज़ुनैरा के। अभी फ़िलहाल मैं इनको थोड़ा सा ठीक कर रही थी, ज़ुनैरा की तबीयत भी जो ठीक नहीं थी, इनका फ़ीवर अभी भी ठीक नहीं हो पाया था। ये तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रही थी, बोलने लगी मम्मा बहुत जल्दी जल्दी मैं टायर्ड हो रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की दुआओं से अब ज़ुनैरा की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है। और ये साथ में अनाबिया भी हैं, जो कि बस अपना टाइम पास कर रही हैं। इन्हें ज़ुनैरा की ही चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों के साथ पूरा दिन निकल जाता है हम लोगों का, पता ही नहीं चलता। अपने कामों के लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के काम, बच्चों की को तैयार करना, उनको देखना, तो यही सब रहता है हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को साथ साथ तैयार कर रही थी, और साथ में आईजीएल का कनेक्शन भी लग ही रहा था, तो वो भी अंदर आना जाना कर रहे थे साथ में। मैं ये सोच रही थी कि वो लोग जाएंगे तभी मुझे भी रेडी होना है, रेडी होने के बाद फिर नहाना धोना करना है, रेडी होना है, और फिर नमाज़ पढ़नी है, फिर खाने का भी देखना है जब गैस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, हमारी लैंडलॉर्ड ऊपर रहती हैं, वो आ गई थी, और वो साथ में कनेक्शन करवा ही रही थी, और बहुत हेल्प है, बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे उनसे ऊपर से। अगर आपके नेबर्स अच्छे हों, लैंडलॉर्ड अच्छे हों, तो आपको बहुत अच्छा मतलब लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ में, बहुत ख्याल रखती हैं, थैंक गॉड। यहाँ पे मैं अपने कपड़े आयरन करने लगी हूँ कि इतना मेरा काम निपटेगा और इतने मेरे कपड़े आयरन हो जाएंगे, मैं जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाऊँगी और नमाज़ और ये सब में लग जाऊँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। इस घर का मुझे नहीं पता कि यही रूटीन रहना है या आगे और क्या रूटीन बनना है, वो तो आप लोग के साथ में शेयर ही करती रहूँगी। अभी
ये मैं आप लोगों से बाय कहना चाहूँगी, क्योंकि इसके बाद तो मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। पूरा दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहा था, वो काम मैंने किया। अगर मैं वो भी शूट कर लेती तो व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा लंबा हो जाता तो यहाँ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी, और आप लोगों से दुआओं की बहुत बहुत दरख्वास्त है, क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आगे चल के। अभी मुझे अपने बुटीक की भी तैयारी शुरू करनी है। मतलब तैयारी मेरी मोस्टली हो चुकी है, जैसे मैं आपको बताया मेरे 80% काम हो चुके। अभी बस काउंटर आना बाकी है, और थोड़े से 2-4 काम बचे हैं जो कि पूरे होंगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।